दोस्तों, अगर प्रधानमंत्री जी आज 2025 में अगर गुजरात के मुख्यमंत्री होते या विपक्ष में होते तो उनका भाषण और वक्तव्य कैसा होता, आज इस वीडियो में हम देखेंगे। तो वीडियो के अंत तक बने रहे। चलिए शुरू करते हैं। भाइयों बहनों, अमेरिका दिन प्रतिदिन टैरिफ के नाम से भारत को डरा रहा है। विश्व पटल पर खड़ा होकर ट्रंप बोल रहा है कि भारत को हमने एक्सपोज कर दिया। आखिर प्रधानमंत्री कब तक मौन धारण करेंगे, ये जवाब देना होगा उनको। अरे दुनिया के छोटे छोटे देश जिनका दुनिया में कोई वर्चस्व नहीं है, कोलंबिया को देख लो, नेपाल को देख लो, अमेरिका में अवैध प्रवासी जो इनके देश के थे ना, उनके लिए इन्होंने एक अपना विमान भेजकर पूरी इज्जत से अपने देश के बच्चों को सुरक्षित लेकर आए हैं। क्या कारण है कि प्रधानमंत्री एक हवाई जहाज भी ना भेज सके हमारे बच्चों के लिए? भेड़ बकरियों की तरह, अपराधियों की तरह, कैदियों की तरह मेरे देश के बच्चों को लाया गया है। पूरे विश्व में भारत का अपमान किया गया है। ये दिल्ली सरकार की शासन चलाने की नाकामयाबी का जीता जागता प्रमाण है मेरे भाइयों बहनों। रेल मंत्री को रील बनाने के लिए रखे हैं क्या? पुलवामा में इतनी भारी मात्रा में आरडीएक्स कहां से आया? क्यों हमारे जवानों को चौपर ना देकर सड़क के मार्ग से मरने के लिए छोड़ दिया गया? क्या हमारे जवानों के प्राणों की कोई कीमत नहीं है क्या? और तो और पहले ये पाकिस्तान को लव लेटर लिखा करते थे। अब पठानकोट की इतनी बड़ी घटना के बाद मेरे भारत माता की पवित्र भूमि पर इन्होंने आईएसआई के एजेंटों को बुलाकर जांच करवाया है। ये लव लेटर अब अवैध संबंध में परिवर्तित हो चुका है भाइयों बहनों। आतंकियों का और पाकिस्तानियों का इनके साथ अवैध संबंध है। फाइनेंस मिनिस्टर को अगर मैं टैक्स मिनिस्टर कहूं तो गलत होगा क्या? भाइयों बहनों, हमारी आस्था के केंद्र कुंभ को इन्होंने वीआईपी कुंभ में बदल दिया। इनकी अव्यवस्था के चलते भगदड़ में मेरे श्रद्धालु भाई बहनों की जो मौतें हुई है, उत्तर प्रदेश सरकार कहती है कि 60 लोगों की मौत हुई है। मेरा सवाल है उत्तर प्रदेश सरकार से और इस देश की निकम्मी सरकार से, 869 लोग जो आज भी लापता हैं, वो कहां हैं? अपने परिवारजनों को जो ढूंढ रहे हैं, वो 869 लोग मामा के घर में गए हैं क्या? ये जवाब देना होगा आपको। स्वास्थ्य मंत्री को प्रधानमंत्री जी के स्वागत करने के लिए रखे हैं क्या? 750 से ज्यादा मेरे अन्नदाता किसान भाई अकाल मृत्यु में काल के गाल में समा गए, लेकिन प्रधानमंत्री के कानों में जूं तक नहीं रहेगा। मैं पूछना चाहता हूं प्रधानमंत्री जी से, आप जो रोटी खाते हो ना, वो यही अन्नदाता उपजाते हैं। आपके हाथ क्यों नहीं कांपे उस रोटी का निवाला अपने मुंह में डालने से पहले? ये जवाब देना होगा आपको। शिक्षा मंत्री को क्या पेपर लीक करने के लिए बनाया गया है क्या? ये जो मैं देख रहा हूं, बीएसएनएल जैसी शक्तिशाली और मजबूत सरकारी संपत्ति को घुट घुट के मरने के लिए छोड़ दिया गया है, ताकि इनके धन्ना सेठों, इनके दोस्ती यारों को, उनकी तिजोरियों को आसानी से भरा जा सके। मैं सवाल पूछता हूं सरकार से, जिस देश की सरकारी संपत्ति, जिस देश की सरकारी संस्था अगर मजबूत नहीं होगी तो वो देश किस पैमाने पर मजबूत बन सकता है? ये जवाब देना होगा आपको। भाइयों बहनों, पोर्ट में लाखों करोड़ों रुपए का ड्रग्स पकड़ा गया और छोड़ भी दिया गया। मैं पूछना चाहता हूं, वो पोर्ट किसका था? वो ड्रग्स किसका था? आखिर ये रिश्ता क्या कहलाता है? जिन नशे के कारोबारियों को, जो हमारे देश की युवा पीढ़ी को बर्बाद करके, विकलांग करके छोड़ देना चाहते हैं मेरे देश को, उन नशे के कारोबारियों को जेल में डालने के बजाय
सरकारी संपत्तियों का चढ़ावा चढ़ाया जा रहा है उनके पास। उनको सरकारी संपत्ति थोक के भाव में बेच दी जा रही है। कैसे चुप हो जाओ मेरे भाइयों बहनों, मेरे देश का भविष्य लुट रहा है। रक्षा मंत्री को क्या सिर्फ कड़ी निंदा करने के लिए रक्षा मंत्री बनाया गया है क्या? देश का गरीब, मजदूर, मध्यम वर्गीय परिवार अपने सपनों को त्याग कर, अपने भविष्य को दांव पे लगाकर अपने बच्चों को एक अच्छी शिक्षा देना चाहता है, ताकि वो बच्चा इंजीनियर, डॉक्टर, साइंटिस्ट सर्विसेज में देश की सेवा कर सके। लेकिन ये सरकार परीक्षा माफियाओं के साथ मिलकर पेपर लीक कराकर माफियाओं की तिजोरी भर रही है और इन देश के इन बच्चों को, इन युवा पीढ़ी को, इन भविष्य को बर्बाद कर रही है। और तो और बड़ी बेशर्मी से सदन में शिक्षा मंत्री बोलते हैं कि कोई पेपर लीक नहीं हुआ। बेशर्मी की भी हद होती है, हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है। इनके मंत्रियों को और इनके सभी सांसदों को जनता ने ट्विटर पर प्रधानमंत्री की महिमा मंडल करने के लिए चुना है क्या? जिस प्रकार से दवाइयों के दाम दिन प्रतिदिन बढ़ रहे हैं, मेडिकल सुविधाएं और महंगी हो रही है, एक गरीब मध्यम वर्गीय परिवार एक अच्छी स्वास्थ्य सुविधाओं से जिस प्रकार से वंचित हो रहा है, ये दिल्ली सरकार की शासन चलाने की नाकामयाबी का जीता जागता प्रमाण है। मैं सवाल पूछना चाहता हूं सरकार से कि इन मेडिकल माफियाओं, इन मेडिकल कारोबारियों पर लगाम अमेरिका तो नहीं लगाएगा ना? ये लगाम तो हमारी भारत की सरकार को ही लगानी पड़ेगी ना? तो प्रधानमंत्री कब इन अवैध लूट खसोट करने वाले मेडिकल माफियाओं पर कब लगाम लगाए, ये जवाब देना होगा। सामान्य से हवाई चप्पल पहनने वाला इंसान हवाई जहाज की यात्रा तो दूर, वो एक नया हवाई चप्पल नहीं खरीद पा रहा है। ये दुर्गति कर दी है आपने। गौवंशों को काट कर बेचने वालों से, इलेक्टोरल बॉन्ड के नाम से चंदा लेने वाले राक्षसों और उनका समर्थन करने वाले अंधभक्तों, तुम लोगों को नरक में भी जगह नहीं मिलेगी। ये जो मैं देख रहा हूँ मणिपुर में हमारी माताओं बहनों को निर्वस्त्र करके जलाया जा रहा है, मारा जा रहा है। अरे ओ देशद्रोहियों, किस मुंह से भारत माता की जय बोलते हो तुम लोग? किस मुंह से भारत माता की जय बोलते हो? प्रधानमंत्री और गृह मंत्री टिप दे रहे हैं आजकल, शेयर मार्केट में पैसा लगाओ, और पनौती ऐसी कि वो पैसा भी डूब जा रहा है। मेरे भाइयों, 30 साल का शेयर मार्केट क्रैश होने का रिकॉर्ड टूट गया। और इन सब गंभीर मुद्दों पर क्यों फॉरेन इन्वेस्टर्स देश को छोड़कर अपना पैसा चाइना और अमेरिका जैसे देशों में लगा रहे हैं? हमारे मार्केट में क्या पनौती चाहिए? जवाब देना होगा आपको। इन सब गंभीर मुद्दों के लिए हमारे प्रधानमंत्री क्यों ना बैठ रहे हैं, ना बोल रहे हैं, ना बात कर रहे हैं? ये जवाब देना होगा। पिछले 11 सालों में एक भी मेरे भाइयों बहनों, ज्यादा नहीं कह रहा हूं, एक भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की हिम्मत प्रधानमंत्री जुटा नहीं पाए हैं। और उनके ये चाटुकार दलाल गोदी मीडिया उन्हें ग्लोबल लीडर डिक्लेयर कर चुके हैं, उन्हें विश्व गुरु बताते हैं। मैं पूछना चाहता हूं गोदी मीडिया से, आखिर क्या है विश्व गुरु की परिभाषा? मैं शासन में बैठा हूं मेरे मित्रों, मैं नहीं जानता क्या होता है विश्व गुरु। जवाब देना होगा गोदी मीडिया को कि अगर आज हम विश्व गुरु हैं तो हमसे पहले कौन सा दुनिया का राष्ट्र विश्व गुरु था? इतिहास निकालिए, कौन कौन से देश विश्व गुरु थे? आधे अधूरे बात से और झूठे ज्ञान से सरकार नहीं चलती। जज्बा होना चाहिए करने का, खाली दोस्तों की तिजोरी भरने से सरकार नहीं चलती भाइयों बहनों, सरकार नहीं चलती। इस देश की बर्बादी का सबसे बड़ा कारण ना ही प्रधानमंत्री, ना ही गृह मंत्री हैं और ना ही उनकी सरकार है। इस देश की बर्बादी का सबसे बड़ा कारण अपनी माँ बहन बेटी को बेचकर कमा कर खाने वाले गोदी मीडिया के दलाल है। इस देश की बर्बादी का कारण ये गोदी मीडिया के दलाल है, जो देश को, अपने परिवार को, अपने बच्चों को, अपनी बीवी बहनों को बेच कर जी रहे हैं। इस देश की बर्बादी का, लोकतंत्र की बर्बादी का, संविधान की बर्बादी का सबसे बड़ा कारण
लोकतंत्र का ये चौथा स्तंभ है भाइयों बहनों, इस चीज को समझ जाओ और आज ही इनका बहिष्कार करो भाइयों बहनों और सत्य में जीना सीखो। जय हिंद, जय भारत।